वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब हम किसी भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं कोई भी परीक्षा देते हैं तो एक चीज़ तो, चाहे वो परीक्षाएं क्लास की परीक्षाएं हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षाएं हों, एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि यू हैव टू हैव एन एज ओवर द अदर्स इफ़ यू वांट टू एक्सेल। जैसे मान लीजिए कि जूनियर हाई स्कूल की आपने परीक्षा दी या हाई स्कूल की दी और यू आर कॉन्फिडेंट कि अप टू हाई स्कूल आई एम क्लियर अबाउट एवरीथिंग। अगर इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप हैं और ये कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा जबकि किताब में लिखी हुई चीज़ों की पूरी आपको क्लैरिटी हो और चीज़ों को आपने पूरी तरीके से अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए हों। जब ऐसा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल की जो परीक्षाएं आएंगी या क्लासेस आएंगी और आपको जो ये टाइम पीरियड मिलता है फ्रॉम द एग्ज़ाम टू द नेक्स्ट क्लास, उसके बीच का 1-2 महीना का जो पीरियड है उसमें आप ऐसा करें कि जो नेक्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके कुछ चैप्टर सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आप थोड़ा बहुत ही इसको कर पाए तो आपको थोड़ी एज मिल जाएगी। जब अगली क्लास में आप बैठेंगे तो शिक्षक महोदय जो आपको पढ़ा रहे होंगे तो उसकी थोड़ी बहुत दिमाग में ग्लिम्सेस आपको होंगी। यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू पुट क्वेश्चंस बिफोर द टीचर। तो इस स्टेज पे अगर आप अपने को ला पाते हैं, दैट मीन्स यू हैव द एज। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन, इस ब्रेन को रटा रटा करके इसको आप बोझिल नहीं करेंगे। चीज़ों को क्लियर करिए। क्लियर होगा तो आपकी मेमोरी पे लोड ज़्यादा नहीं जाएगा। यू कैन डिराइव एन इक्वेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, नॉट बिकॉज यू हैव क्रैम्ड द थिंग्स। क्योंकि कई बार मेमोरी रिकॉल नहीं होती है और आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं जानते हुए भी। अगर आपको कोई हिंट मिल जाए तो शायद आप जवाब लिख पाएँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लर्निंग हमको एंजॉय करनी है। लर्निंग शुड नॉट बी टेकन एज ए लोड। एंजॉय कैसे करें? हम अपने मस्तिष्क को थोड़ा इंटरटेनमेंट भी दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेमोरी है उसमें थोड़ा हिस्सा म्यूजिक पे डाल दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, अपनी चॉइस की म्यूजिक सुनते रहिए। आजकल तो ये सारी सुविधाएं हैं कि आप अपनी चॉइस की म्यूजिक लगा करके देन यू गेट मोर फोकस। तो आप पढ़ाई करें और एंजॉय करें, फिर किताब बंद कर दें, फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। दिस इज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस ग्रुप। तो दिस इज नॉट अबाउट आर्ट्स, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, उसकी टिप ही दे सकता हूँ। जो मेरी फील्ड नहीं उसमें मैं टिप देने का प्रयास नहीं करता। तो जब ऐसा कर पाएंगे आप, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप यूपीएससी दे रहे हो, तो यार यूपीएससी दे रहे हो तो 1 साल का पेपर निकालो। अगर आपने स्टडी कर ली, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस निकाल के उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो, फिर अगले साल का निकालो, लाइक दैट। तो अगर इस लेवल पे आपने अपने को कर लिया, ओनली देन यू हैव एन एज। दूसरी चीज़ है, अगर क्लैरिटी नहीं बन पा रही है तो उसको अपने टीचर से आप समझें कि सर आई कांट मेक इट आउट, आप बताइए इसको कैसे किया जाए। जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी, या जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप में सोचें आप अपने को ऐसा एक्सेल करें। मैंने एक किस्सा आपको बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने एमए इंग्लिश की फाइनल परीक्षा में एक पेपर लिखा था जिसमें वो लेट हो गए थे, एग्जामिनेशन में लेट हो गए किसी वजह से, 1.5 घंटे लेट हुए। टीचर पहले तो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन अलाउ किया तो एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 15 मिनट पहले ही उन्होंने सब सोल्यूशन करके आंसर बुक टीचर को दे दिया। बट टीचर डिडंट अलाउ हिम टू गो। बहरहाल वो जब आंसर बुक चेक की गई, उसमें इंग्लैंड में होती थी चेक, तो उस आंसर बुक में एग्जामिनर ने लिखा था
कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। तो आप अगर इसी तरह की एक आपको मैं बताऊं कि जब मैं एटॉमिक एनर्जी में गया तो 1 साल तक वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, ट्रेनिंग कोर्स का एक हिस्सा होता था। तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते थे, IITians आते थे, तमाम यूनिवर्सिटी के लोग आते थे फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने के लिए, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। तो एक प्रोफेसर साहब फिशन पढ़ा रहे थे और उसमें मैंने उन्हें जो इक्वेशन लिखा था उन्होंने उसमें एक क्वेश्चन कर दिया मैंने। एक पार्टिकल का मास गायब हो रहा था, आई थिंक इट वाज पाई मेसन। वो बता नहीं पाए 2 दिन तक, दूसरे दिन भी वो कंफ्यूज ही लगे। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर इन दैट काइंड ऑफ पोजिशन when you can ask your teacher to explain the things which you already know sometimes, maybe don't know, but at that level you have to be, only then you can excel। और जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको एक्सेल करना है तो यू हैव टू हैव एन एज। अगर आप बिजनेस में जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, जैसा कि मैंने सूत्र वाक्य बताया हुआ है कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपने अच्छा कर लिया, उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है। तो अपने को उस लेवल पे लाना है अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमको सक्सेस लेनी है तो अब मैं आपको कुछ चुटकुले सुना देता हूँ जस्ट टू एंड माय सेशन। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था 3rd ईयर में, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसा था जो बहुत आलसी था। और जब सुबह की ब्रेकफास्ट 8 बजे ख़त्म हो जाती थी तो वो साहब जो है 8 बजे सो के उठते थे, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचते थे, किसी तरह से उनको मिल जाता था ब्रेकफास्ट। क्लास में भी लेट पहुंचते थे, लंच में आए फिर खा के सो गए, ये उनकी हैबिट्स थी। तो एक दिन क्या हुआ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्लब होता था, उसके सामने बाहर धूप में सब लोग बैठे थे, 4-6-10 लोग जिनको क्लब में जाना था। शायद क्लब के दरवाजे नहीं खुले थे, तो वो सज्जन आए, वो भी बैठ गए। तो लोगों ने पूछा कि अरे भाई नेस्टी कहाँ गए थे? बोला अरे यार मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफिस, वो सप्ली आई है कुछ लड़कों की, वही लिस्ट देखने गया था। तो मेरा तो नाम नहीं था लेकिन कई लोगों का नाम था। तो लोगों ने पूछा किसका किसका नाम था? बोला अरे यार वो कुछ कैड़े कैड़े लड़कों के नाम बताओ तो मैं बताऊँ किसका था, मुझे याद नहीं है। वो इतने आलसी थे वो। दूसरा चुटकुला मुझे जो याद आ रहा है कि एक मैथ्स के प्रोफेसर थे जो मेरे ख्याल से 2nd ईयर में या 1st ईयर में मैथ्स पढ़ाते थे। ही वॉज वेरी सीरियस। उनको कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। उनका नाम था डॉक्टर BN सिंह। तो वो जब मैथ्स पढ़ाते थे इतने सीरियस कर देते थे कि एक बार क्या हुआ कि सब लोग सीरियस हो गए, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। तो टू ब्रेक द साइलेंस ही सेड कि अरे भाई इतना साइलेंस ठीक नहीं है। जब समुद्र में तूफान आने को होता है तो बैरोमीटर्स गो डाउन। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी शांति आपने उन्होंने कर दी कि कोई तूफान ना आ जाए। दूसरे दिन उन्होंने एक और चुटकुला सुनाया। टू आवर सरप्राइज ही वॉज नेवर लाइक दैट। उन्होंने सुनाया कि एक भारतीय वैज्ञानिक जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए उसने एक थेसिस रखी। उसमें उसने ये प्रूव किया था कि वेदर फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए मैन और फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो जो प्रस्ताव गया नोबेल कमेटी के सामने, तो प्रस्ताव में ये था कि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इनफैक्ट एनी थीसिस यू पुट इन द नोबेल कमेटी यू हैव टू प्रूव इट विद सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कोई ना कोई प्रयोग करके उससे जो परिणाम आते हैं वो दिखाने पड़ते हैं। तो उनकी थीसिस में ये था, उन्होंने क्या किया कि ज़मीन में 2 होल उन्होंने किए 45 डिग्री पे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे 45 डिग्री पे, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। और होल के एंड पे एक तरफ उन्होंने रोटी के टुकड़े रख दिए, सूखी रोटी, और दूसरी तरफ एक शीरेट रख दिया। और स्टार्टिंग पॉइंट पे बदल बदल के हीरेट्स ले आए सैकड़ों, और सारे के सारे हीरेट्स, देखिए ये बेचारा चूहा ऐसी चीज़ है कि सारे प्रयोग जो वैज्ञानिक हैं उसी के ऊपर करते हैं, बायोलॉजी के लोग। तो और काफ़ी कुछ वो सही भी होता है, फिर उसके बाद ह्यूमन पे होता है वो प्रयोग। तो चूहे जो थे सारे के सारे हीरेट्स वेंट टू द ब्रेड साइड, कोई भी शीरेट की तरफ नहीं गया।
तो नोबेल कमेटी के एक्सपर्ट ने पूछा उनसे कि वेल मिस्टर सच एंड सच, डिड यू कैरी आउट योर एक्सपेरिमेंट, you change the he rats, but did you carry out the experiments by changing the she rats also? आप मतलब समझ गए होंगे. थैंक यू.